हेलो, आप सभी का स्वागत है पूजा के ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे और नए उमंग नए जोश के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं देखिए मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। मुझे धुलना है बर्तन इस टाइम, क्योंकि मेरा सफ़र तो यही है। मतलब किचन से शुरू होता है, किचन फिर बच्चों को देखना, ये करना वो करना। हम औरतों के जीवन में जो हाउस वाइफ हैं उनके जीवन में उनका यही सब सफ़र बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है और बहुत सारे काम होते हैं घर में, बहुत सारी मतलब दिक्कतें आती हैं घर में भी हम लोगों के। कभी कभी तो मन होता है कि ये सारा कुछ छोड़ के मैं कहीं बैठ जाऊं या आराम से एक दिन के लिए चाहे 2 दिन के लिए, ऐसा मन होता है कभी कभी। लेकिन ये काम तो डेली का है, डेली ये चलता रहेगा। देखिए मैं धुल चुकी हूँ यहाँ पे बर्तन, उसके बाद से धुल रही हूँ। फिर गैस हफ्ते भर हो चुके थे, अब मैं नहीं धुली थी। किचन में मतलब स्लिप है, वो सिंक भी नहीं लगाया कि मैं वहाँ पे धुल लूँ, रास्ता भी नहीं है कहीं ले जाने का। अब मतलब पानी बहने का, इस वजह से मैं यहाँ पे ला के धुलती हूँ। अब पिताजी देखिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब अब सहारा लेके चलने की ज़रूरत है। हम लोगों ने डंडा दिया लेकिन नहीं वो चलते हैं, इसलिए हम लोग मतलब कोई भी रहता है, मैं रहती हूँ, दीदी चाहे सुहानी, चाहे हस्बैंड, चाहे बड़े भैया, कोई भी होता है तो उनको पकड़ के ले जाता है। सबसे ज़्यादा कौन मानता है घर में? पिताजी को। ये छोटा वाला बाबू मेरा, देखिए यही छोटा वाला बाबू बहुत ही उनको मानता है, बहुत ही उनके पैर में चप्पल पहनाता है। वो जो कहते वो कहता है, करता है। मतलब जो कहते हैं वो आके मुझे बताता है कि बाबा ये कह रहे हैं, बाबा वो कह रहे हैं। और यहाँ पे मैं बातों बातों में ही गैस भी धुल ली मैं, और ये टिफ़िन भी मुझे धुलना है। और विम बार ख़त्म हो गया है, मैं मतलब मंगा भी नहीं रही हूँ, भूल जा रही हूँ। जब बर्तन धुलना रहता है तब मुझे याद आता है, तो मैं नहीं अभी अब कहूँगी आज इनसे लाने के लिए, तो शाम को ला देंगे। मुझे मतलब जो मिलता है मैं उसी से, ये नहीं है कि मतलब नहीं है तो मैं नहीं, जब तक आएगा नहीं धुलूँगी मैं, नहीं ये नहीं होता है। मैं जो रहता है मैं उसी से धुल लेती हूँ। राख भी रहता है तो हल्का थोड़ा भी सरफ रहेगा तो मैं उसमें डाल के धुल लूँगी, क्योंकि मैं पहले ऐसे करती थी कि जब नहीं रहता था तो मैं नहीं जल्दी धुल। लेकिन अब सारी परेशानियाँ, सारी कठिनाइयाँ जान चुकी हूँ अपने जीवन की, कि मुझे कैसे चलना है, कैसे मैनेज करना है घर में। और ऐसे नहीं काम चलता है। ऐसे तो मतलब अगर मतलब कोई भी चीज़ तेज़ी में मंगाओ, चाहे मतलब वो जो नहीं है हमारे पास, वो अगर हम तुरंत तत्काल में चाहे तो नहीं मिल सकता है हमें, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा लाने में। तो जो है हमारे पास हम उसी से काम क्यों ना चला लें। और यहाँ पे मैं धुले वहाँ से बाथरूम, पिताजी को रात को हम लोग कहते हैं कि यहीं पे बाथरूम कर लिया कीजिए आप, बाहर वहाँ पे बाथरूम में मत जाया कीजिए। तो इसीलिए जब भी मैं झाड़ू यहाँ पे लगाती हूँ तो सुबह तो धुलता ही है, दोपहर में भी मैं धुल देती हूँ साफ से। और थोड़ा सा मन करता है तो यहाँ पे सरफ भी डाल देती हूँ। फिनाइल ख़त्म हो चुका है, इस टाइम सारा कुछ ही ख़त्म हो चुका है, घर में कुछ भी नहीं अभी बचा है। अब सब इकट्ठा ही सामान आएगा सारा। देखिए विराट स्कूल नहीं गया तो वो कुछ ना कुछ बाहर कर रहा होगा, क्योंकि उसे करने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी लगी रहती है।
देखिए मैंने कहा था ना कि बाहर कुछ कर रहा होगा, देखिए क्या कर रहा है बाहर। ये बिल्कुल पता चलता है कि किसान का घर का लड़का है, एकदम वैसे ही महसूस कराता है। ये मतलब जब भी आज घर पे रहता है तो ये छोटा सा कुदारी इसका बना हुआ, कुछ भी लेके ये उसी से पूरा मतलब साफ सफाई करने लगता है बैठ के। और पढ़ने में मतलब ठीक ठाक है, लेकिन ये इसका काम बहुत मतलब ज़्यादा किसानी में बहुत ही मतलब लगता है इसका मन। तो ये बोने में, ये सब करने में, अभी से इतना छोटा ये सब करना चाहता है ये। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। मतलब 1:30 बजे मैंने नहाया है। आज बहुत ही लेट हो चुका था नहाने में, क्योंकि मैं लंच वंच पहले ही बना ली थी। वैसे पहले नहाने के पहले मतलब नहा के तब बनाती हूँ, लेकिन जब से लाइट भग जा रही है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि लाइट नहीं रहती है। टंकी का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है और नल भी इस टाइम सही से नहीं चल रहा है। मैंने आप लोग को वीडियो में बताया हुआ है। इस वजह से अब मैं मतलब इसलिए मैंने थोड़ा चाय पी के फिर काम में मैं लग गई। इतना टाइम हो जाता है, कोई देखेगा तो मुझे कहेगा कि दिन भर ये खाती रहती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब एक टाइम ही खाना खा पाती हूँ। पहले मतलब खाना ना खाती थी, लेकिन अब जब से मतलब मोटी हो गई हूँ तो नहीं खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट नहीं कम होता है, रहता ही रहता है। मतलब वज़न नहीं घट रहा है मेरा। और मुझे अब इसकी टेंशन भी नहीं है, पहले थी अब नहीं। अब सोचती हूँ कि जाने दो, अब मतलब अब मेरी उम्र भी धीरे धीरे हो रही है। मैं 25 साल की हो गई, 26वां मेरा लगा हुआ है। और देखिए साग, दाल चावल साग मैं लेके खा रही थी। उसके बाद से खाना ना खाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। सुहानी कर रही है स्वच्छता अभियान वो बाहर साफ़ कर रही है पूरा। और मतलब पिताजी बैठे हुए हैं कुर्सी पे। देखिए आगे देखिए गैया और बच्चियाँ किस तरह खा रही हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब मतलब गाय और देखिए वो भैंस की मतलब पड़िया है, वो भैंस नहीं है, बिक गई वो। और इतने अच्छे से सब खा रहे हैं चारा। देखिए बाबू पूरा साफ कर दिया इधर इधर से। देखिए किस पे जाके चढ़ के खड़ा हुआ है वो मतलब उसको बस यही सब काम सूझता है। कहीं कुछ करेगा तो कहीं कुछ करेगा, ऐसा करता रहता। आज कह रहे थे सब बच्चे चाउमीन बनाने के लिए। तो देखिए मैंने टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च ये सब पहले, उसके गाजर, पत्ता गोभी सब काट के रख लिया। आटा में बचा हुआ था, सुबह का ही आटा मैं रखी थी, उसी आटे से मैं बना दूंगी। मतलब मैं सोची मंगा दूँ बाज़ार से। फिर मैं मतलब बाबू को मतलब इतना उल्टा सीधा बाज़ार का खाता है, इस वजह से मैं इसीलिए इसी तरह बना दूंगी, बाज़ार से नहीं मंगाऊंगी। तो उसको पता नहीं कि मैं बना रही हूँ, वो उधर खेल रहा है और मैं यहाँ पे यही अपना बना रही हूँ। तो देखिए मैं पहले इसको मतलब रोटी की तरह बेल के फिर पतला पतला कट कर लूँगी। उतना पतला नहीं कट हो रहा था। अब मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया, उसमें हल्का तेल डाल के, नमक डाल के। ऐसे क्या रहेगा कि ये डाल दूँगी तो उबल जाएगा अच्छे से। फिर मैं इसको बना दूँगी, तब उसको मतलब वो पता तो उसे चल ही जाएगा, लेकिन देखिए क्या कहता है वो बाद में। मैं ऐसे इसको मतलब सारा एक एक करके निकाल लूँगी, क्योंकि आटा भी थोड़ा गीला था। सुबह मैंने आटा थोड़ा हल्का मतलब गीला लगा दिया था, ज़्यादा टाइट नहीं आटा था। और वही देखिए एक एक करके पूरा रख दूँगी उठा के, तब मैं बाद में डालूँगी, पानी उबल जाएगा उसमें। और ऐसे ऐसे मैं सारा बना लूँगी इसको।
और मैं ऐसे ही ऐसे बना बना के सारा कट कर लूँगी, रोटी की तरह बना बना के, क्योंकि इससे मतलब ये थोड़ा मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा। मैं मतलब आटा मैं रखी थी पॉलीथीन में, पॉलीथीन जो कि मैं धुल के रखती हूँ आटे के लिए। अब नहीं लेकिन रखूँगी, क्योंकि मुझे भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं टिफ़िन में रख दूँगी। देखिए मैंने सारा उबाल लिया है और यहाँ पे मैं थाली में निकाल लूँगी। आगे पीछे हुआ है मेरे, वो पानी देख रहा है इसमें का। और यहाँ पे मैं मिर्चा तोड़ रही हूँ, आरो चालू कर दिया है मेरा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपर्ट है ये सब करने में। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ सरसों का। फिर इसमें वो मिर्चा और थोड़ा सा अदरक लहसुन, और उसके बाद देखिए शिमला मिर्च मैंने डाल दिया है। फिर पत्ता गोभी डाल दूँगी इसमें, और फिर जो मैंने गाजर मतलब वो करके रखा था कद्दूकस, गाजर डाल दूँगी। ये सब डाल के मैं थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी इसमें। उसके बाद से चला के फिर ढक दूँगी। मसाला मैंने घर ही का वो खाने में डालने वाला यूज किया है, और कोई मसाला नहीं मैंने यूज किया। उसके बाद देखिए पक चुका है, मैंने ढक दिया था इसको। और फिर उसके बाद से वो मुझे नहीं पता, वो एक एकदम काला काला सॉस होता है, वो जो चाउमीन में डालते हैं वो लोग, वही सुहानी लाई थी मार्केट से थोड़ा सा, तो वही डाली हूँ मैं। उसके बाद से देखिए बन गया है मेरा चाउमीन, बन के घर का वो हक्का नूडल्स जो बोलते हैं वही बन के तैयार हो चुका है। आटे का हक्का नूडल्स देखिए खा रही सुहानी, बाबू भी मेरा खा रहा है। और उधर मैंने पिताजी को भी दे दिया, देखिए वो कैसे खा रहे हैं बैठ के। और उसके बाद से बाय बाय आप सभी से, फिर मिलते हैं।